हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम नाम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। मैंने मुझसे प्यार से भी बस कैसे हो आप सब ठीक हो ना। या क्या आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखे था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी की फर्स्ट पार्ट में कि लिली यही सोच रही होती है कि वो कैसे लक्ष्मी की मम्मा और पापा का डिवोर्स करवाए, और ये सब सोचते सोचते वो ये भी सोचने लग जाती है क्यों ना ऐसा हो जाए कि जिस दिन लक्ष्मी की मम्मा और नाजिया शादी करें एक ही मंडप में लक्ष्मी और लिली की भी शादी हो जाए। ये सोचते लिली के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहाँ के बंद करती है और बेड पे लेट जाती है और अपनी शादी के सपने सजाने लगती है। और वहाँ लक्ष्मी तो इन सब बातों से बेखबर, जब वो रूम में आती है वो लिली को लेटे हुए देखती है तो वो उसके ऊपर आके उसे हक करके लेट जाती है। लिली को जैसे रियलाइज़ होता है कि लक्ष्मी उसके ऊपर है तो लिली उसे टाइटली अपने बाहों में भर लेती है और कहती है कि जान आई वॉन्ट टू। तो वो भी ऐसे बोली थी कि तभी मोबाइल जोर जोर से बजने लगता है, यानी कॉल आने लगती है। लक्ष्मी एकदम लिली के ऊपर से उठती है और कहती है देखो ज़रा कौन कॉल कर रहा है इस टाइम। तो लिली कॉल उठाती है। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि लक्ष्मी की डैड की ही थी। लिली भी हैरान हो जाती है कि उन्हें उनसे क्या काम पड़ गया, वो उसे कॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था। लिली लक्ष्मी को कुछ नहीं बताती है और कहते हैं कि जान ये कॉल लेना ना ज़रूरी है, मैं आती हूँ ओके बात करके। तो लिली बाहर चली जाती है। लक्ष्मी थोड़ा हैरान हो जाती है, कहती है ऐसी भी किसकी कॉल आ गई जिससे बात करने के लिए लिली को बाहर जाना पड़ा। किससे बात करने के लिए बाहर गई है हाँ, और ऐसा भी क्या था मेरे सामने बात नहीं हो सकती थी क्या। तो लक्ष्मी थोड़ा बुरा मान जाती है। लिली बाहर आके बात करती है और कहती है कि अंकल आज आपने मुझे कैसे कॉल कर लिया। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं सब जान चुका हूँ तुम्हारे और अपनी बेटी के बारे में। ये सुनते ही लिली थोड़ा परेशान हो जाती है कि क्या मतलब। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जब फ्री हो बता देना। और ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देते हैं। लिली अपना सर पकड़ लेती है। मतलब अभी एक टेंशन ख़त्म हुई नहीं थी कि दूसरी टेंशन सर पे आ गई। फिर लिली थोड़ा शांत होती है। अब कहती है अच्छा ही है ना, मिल के मैं उनसे डिवोर्स की भी बात कर ही लूँगी। मिलना तो वैसे भी था लेकिन इन्हें हमारे बारे में कैसे पता चल गया, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। और फिर कहती है अरे मेरे डैड ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, और ना भी किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन से लक्ष्मी को उनकी परमिशन चाहिए या मुझे चाहिए। तो लिली ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। और लक्ष्मी कहती है कि किसका कॉल था हाँ जो बाहर चली गई, मेरे सामने बात नहीं कर पाई। लिली बोलती कोई जेलिस हो रहा है हाँ। लक्ष्मी बोलती मैं जेलिस वेलिस नहीं होती ओके, जो पूछे बस वो बताओ। लक्ष्मी कहती है कि बोलो किसका फोन था, किसकी कॉल थी, मेरे सामने क्यों नहीं बात किया। तो लिली हंसते हुए कहती है कि वो एक बहुत ही प्रीटी लड़की का कॉल था। अब आपके सामने कैसी बात करती किसी और लड़की से, इसलिए बाहर जाना पड़ा। बेचारी मुझे बहुत याद करी है, मिलने बुला रही है, जाऊँ मैं। तो लक्ष्मी गुस्से से लिली को यूँ कॉलर पकड़ देगी थी, जान ले लूँगी हाँ। और कौन सी लड़की है हाँ, किसकी बात कर रही हो। लिली बोले हे जान 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 लोगी क्या मेरी, रिलैक्स, मैं मजाक करी थी ओके। सोचा भी कैसे आपने, मैं किसी और लड़की बच्ची, हटो पीछे हटो। तो लिली ऐसे अपना कॉलर छुड़वाती है और लक्ष्मी कहती आई एम सॉरी। लिली बोलती क्या यार मैं मजाक किया, मेरा गला थाम लिया। लक्ष्मी बोलती मैंने कोई गला वाला नहीं पकड़ा ओके। लिली बोलती इतना इतना सा फासला था मेरे गले से आपके हाथ का हाँ, एक और मैंने मजाक करना था, आपने तो सीधा मुझे ऊपर ही पहुंचा देना था। लक्ष्मी बोलती आई एम सॉरी और ऐसे बोलकर गुस्से से बाहर चली जाती है। लिली बोलती अरे यार भगवान कहाँ फंसा दिया, इतना गुस्सा, बाप रे बाप, पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं करती है लक्ष्मी, इतनी सी बात पे कॉलर पकड़ लिया। हाँ थैंक गॉड मैंने बता दिया ये प्रैंक था, ना बताती तो कहीं मेरे गले तक पहुंच जाती है लड़की तो। आज के बाद कभी रिस्क नहीं लूँगी, कोई प्रैंक फ्रैंक कोई झूठी कोई मजाक नहीं कुछ नहीं, बाप रे बाप, जान बची तो लाखों पाए। और ऐसे बोल के बैठ के पानी पीती है और फिर हंसती है, कहती लक्ष्मी को मतलब जेलिसी होती है तो थोड़ा और जेलिस करूं। और फिर अभी अभी जो हुआ वो सोच रही थी नहीं 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 ये बहुत गलत है हाँ, मैं कभी ऐसा मजाक फिर से नहीं करने वाली, क्या पता अगली बार वो मेरी सीधा जान ही ले ले। और वहाँ लक्ष्मी बाहर बैठी होती है, मतलब बहुत सैड बैठी होती है। तो लक्ष्मी की मम्मा आती है, कहती बेटा तुम्हें क्या हो गया है। तो वो कहती नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ। तो उसकी मम्मा पूछती हैं तो लक्ष्मी बता देती है कि लिली ने ऐसा मजाक किया, मैंने गुस्से में उसको कॉलर पकड़ लिया। तो उसकी मम्मा कहती बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना प्यार करती है, अगर उसने तुमसे मजाक में कुछ बोल भी दिया तो तुम्हें गुस्से को काबू करना चाहिए था। मेरी बेटी तो कभी इतनी हाइपर नहीं होती, हमेशा खुद को संभाल लेती है, तो फिर आज क्या हुआ। लक्ष्मी बोलती पता नहीं मम्मा, कैसे उसने किसी और लड़की का नाम लिया, मुझे मुझे पता नहीं क्या हो गया था। तो उसकी मम्मा से समझाती थी बेटा जानती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो इसलिए तुम्हें गुस्सा आता है, पर उस पर भरोसा रखना सीखो। हर रिश्ते में भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्मी बोलती आई ट्रस्ट हर मोम, मैं अच्छे से जानती हूँ वो मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। फिर उसकी मम्मा कहती फिर गुस्सा क्यों किया। लक्ष्मी बोलती पता नहीं। तो उसकी
बाद नाज़िया आ जाती है और वो हँसते हुए कहती अरे ये तो हम लड़कियों की खूबी है, हम गुस्सा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उसके बाद ये तीनों हँसते हैं। फिर लक्ष्मी को भी रियलाइज़ होता है कि उसे इतनी सी बात पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और लिली का कॉलर तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ना चाहिए था। इसलिए वो वापस रूम में आती है। लिली अभी उधर ही बैठी होती है, लक्ष्मी उसके पास आके बैठती है और जैसे वो हाथ यूँ बढ़ाती है लिली के फेस की तरफ, लिली एकदम पीछे हो जाती है। लक्ष्मी कहती जान प्लीज़ आई एम सॉरी। तो लिली हंसते हुए कहती आपको क्या लगा मैं डर गई आपसे? मैं कोई डरती वरती नहीं हूँ, जो लड़की अपने बाप से नहीं डरती है वो आपसे डरेगी, हाँ गलत फहमी। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती अच्छा फिर से कॉलर पकड़ो। लिली बोलती देखो 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 मजाक करी थी मैं, ओके आज के बाद सोचना भी मत। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है और लिली को हक कर लेती है, कहती हम सॉरी जान। लिली बोलती इट्स ओके। तो तभी फिर से लिली के कॉल पे कॉल आता है और लिली देखती है कि ये लक्ष्मी के डैड का नंबर है और कहती यार ये बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं, चाहते क्या है मुझसे। और कहती जान मैं 1 मिनट में आती हूँ। लिली फिर बाहर चली जाती है और लक्ष्मी के डैड कहते हैं कि मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी मिलना है क्योंकि मुझे सुबह कहीं जाना है। लिली बोलती इतनी रात को आई एम सॉरी पर मैं नहीं आ सकती। बोलती ठीक है तो फिर मैं आ जाता हूँ। लिली को नहीं पता था कि लक्ष्मी के डैड यहाँ आएंगे तो पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा, लक्ष्मी किस तरह रिएक्ट करेगी। इसलिए बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है आप बताएं आप कहाँ हैं, मैं खुद आ जाती हूँ। तो वो बता देता है कि मैं इस रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ जल्दी से आओ। तो बोलती हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। तो लिली कॉल कट करती है, पीछे लक्ष्मी खड़ी थी। वो कहती कहाँ जा रही हो? लिली बोलती जान वो मुझे ना एक्चुअली कुछ काम है, एक फ्रेंड से मिलना था तो मैं अभी आती हूँ। कि लक्ष्मी बोलती इतनी रात में? लिली बोलती हाँ ना बस आ जाऊँगी थोड़ी देर में, प्लीज़ आप सो जाना ओके, मेरा वेट मत करना। और ऐसे बोल के लिली तुरंत अपनी कार कीज लेती है और बाहर चली जाती है और उसके साथ एक गार्ड जाता है क्योंकि लिली ने अब अपने डैड से बात कर ली होती है कि ज़्यादा गार्ड मुझे नहीं चाहिए। तो एक गार्ड उसकी सेफ्टी के लिए साथ जाता है। लिली जब उस रेस्टोरेंट में जैसे पहुंचती है तो वो गार्ड को मतलब बोलती है कि तुम इधर ही ठहरो, बट गार्ड की तो ड्यूटी है लिली का साया बन के रहने की, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ चला जाता है। और लोग जैसे उस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लिली को सॉरी लक्ष्मी के डैड लिली के गार्ड को देख के कहते हैं कि मुझे पिटवाने के लिए से लेके आई हो। हाँ लिली बताए नहीं नहीं सॉरी अंकल आप गलत समझ रहे हो, ये तो डैड ने दिया है मेरी सेफ्टी के लिए। तो वो बोलते जैसे कि तुम काम कर रही हो तुम्हें सेफ्टी की वाकई ज़रूरत है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को बहला फुसला के ऐसे रास्ते पे लाने की, हाँ क्या साबित करना चाहती हो तुम? तो लिली बोलती एक सेकंड अंकल रिलैक्स, पहले बात चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब किसी अरे गहरे से बात नहीं कर रहे, मैं हूँ लिली। तो कहते सो व्हाट, मंत्री की बेटी हो तो कुछ भी करोगी? पहली बात बहुत हो गया, मेरी बेटी आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो मेरे साथ रहेगी और तुम उसे मनाओगी मेरे साथ रहने के लिए। लिली हंसती है और कहती है आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं, आपने मुझे ये कहने के लिए बुलाया था? ये तो आप कॉल पे भी कह सकते थे, वैसे अच्छा जोक था पर मुझे ऐसे जोक ज़्यादा पसंद नहीं है। तो लक्ष्मी के डैड कहते मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगते हैं। तो लिली होती मेरी बात भी सुनते जाए, लक्ष्मी जब आपके साथ रहती थी तब तो आप उसका ख्याल रख नहीं पाए और अब आए बड़े उसका ख्याल रखने के लिए, आपसे नहीं हो पाएगा। तो उसके डैड कहते तुम मुझे ना समझाओ मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखना और कैसे नहीं रखना। लिली बोलती है कि मैं ही आपको समझाऊंगी ना क्योंकि आपको तो अक्ल है नहीं, और दूसरी बात आज के बाद लक्ष्मी के बारे में ना सोचना भी मत क्योंकि वो मेरी अमानत है, वो मेरे साथ आपसे ज़्यादा सेफ है, ये आप भी अच्छे से जानते हो। तो ऐसे बोल के लिली जाने लगती है और लक्ष्मी के डैड ऐसे लिली को रोकने के लिए उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो गार्ड पकड़ के उन्हें पटक देता है। तो लक्ष्मी के डैड कहते एक तो तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, हाँ ऊपर से मुझे पिटवा रही हो। तो लिली बोलती गलती आपकी है, आपको जो बात करनी थी मुझसे कर सकते थे ना, मुझे छूने की क्या ही ज़रूरत थी। तभी वहाँ पे लक्ष्मी आ जाती है क्योंकि पता नहीं क्यों लक्ष्मी को अच्छा नहीं लग रहा था लिली का उससे कुछ छुपाना, और वो जानती थी लिली के कोई खास दोस्त भी नहीं है तो इतनी रात को वो किससे मिलने गई होगी। और लक्ष्मी जैसे ही वहाँ पे आती है तो वो ये सब देख लेती होगी थी लिली ये सब क्या हो रहा है और ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। लिली बोलती लक्ष्मी आई कैन एक्सप्लेन। तो लक्ष्मी बोलती ओह तो इससे मिलने आया जा रहा था, हाँ मुझे झूठ बोल के मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ। लिली बोलती अरे पर मेरी बात तो सुनो। लक्ष्मी बोलती रहने दो मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी। तो ऐसे जाने लगती है तभी लक्ष्मी की डैड उसके पीछे पीछे भागते बेटा मेरी बात सुनो, मुझे पता है इसने तुम्हें बहला फुसला के अपने साथ रखा हुआ है, तुम इसकी बातों में मत आना, मैं हूँ ना, तुम्हारा पापा भी जिंदा है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, तुम्हारा बाप बदल चुका है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ बेटा इसके साथ मत रहो, तुम ऐसी नहीं हो, ये तुम्हें ख़राब करी है, तो तुम देखना एक दिन तुम्हें छोड़ देगी। तो लक्ष्मी होती छोड़ देगी, वो छोड़ देगी, छोड़ तो आपने दिया था मुझे, उसने तो मुझे संभाला है, जिस तरह वो मुझे संभाल दिया प्यार करती है उतना तो शायद आपने भी कभी नहीं किया। आपको इतना भी पता है आपकी बेटी आजकल क्या कर रही है? चलो इतना ही बता दे मैं कौन सी क्लास में हूँ। नहीं पता, चलो इतना बता दो कौन से कॉलेज में हूँ।
कहाँ रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या पसंद है, क्या नहीं करती, कुछ अता पता है आपको अपनी बेटी के बारे में? आज दावा करने आ गए। मुझे ना आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, एंड खबरदार नेक्स्ट टाइम मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया लिली से। और लक्ष्मी ऐसे बोल के पीछे को आती है, वो लिली का हाथ थामती है और उसको खुद गाड़ी में बिठाती है और अपने डैड को वार्निंग देते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरी फैमिली से दूर रहना, और ऐसे बोल के गाड़ी में बैठ जाती हैं। अब गार्ड जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, लिली लक्ष्मी पीछे बैठे होते हैं। तो लिली ऐसे ही मतलब नजरें चुरा चुरा के लक्ष्मी को देख रही थी। लक्ष्मी उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोलती और रास्ते में उसका पारा हाई हो जाता है, मतलब अब ना उसे बस फटना होता है, इतना उसका प्रेशर कुकर ना फटने वाला हो चुका होता है। तो वो बोलती है कि इधर ही गाड़ी रोक दो, और गार्ड कहते हैं यहाँ, तो बोलती बोला ना रोको। तो लिली बोलती ठीक है आप साइड पे ही गाड़ी रोक दो, तो उधर ही रोक देता है। और उसके बाद लक्ष्मी बोलती है कि गाड़ी से उतरो। तो गार्ड बोलता है मैं, तो बोलता है हाँ और क्या मैं उतरूँ? तो बोलता है ठीक है मैम। तो वो गाड़ी से उतर जाता है और थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है, और लक्ष्मी ज़ोर से चिल्लाती है और कहती हिम्मत कैसे हुई उस इंसान से मिलने की? हाँ अच्छे से जानती हूँ मैं उनसे कितनी नफरत करती हूँ, और मुझसे चोरी छुपे उससे मिलने के लिए आई। लिली बोलती आपने भी तो मुझे फॉलो किया, आपने सही किया। हाँ कौन अपनी गर्लफ्रेंड पे शक करके उसको फॉलो करता हुआ आता है? लक्ष्मी क्योंकि आपने मुझे झूठ बोला था। मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी लाइफ में कोई इतने फ्रेंड नहीं है जिनसे आप आधी रात को मिलने के लिए जाओ। लिलीवती और अब तो मुझे ताना दे रही हो कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है। लक्ष्मीवती आप ना बात का बतंगड़ बना रही हो। ओके गलती आपकी है, उल्टा आप मुझे सुना रही हो। आपको अच्छे से पता है मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ, मैं उसे देखना तक नहीं चाहती, और आप सबसे मिलने के लिए मुझे झूठ बोल के यहाँ तक आ गई। लिली बोती मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ओके लक्ष्मी बोती क्यों ऑप्शन नहीं था, क्यों गई थी उससे मिलने के लिए? लिली बोती क्योंकि उसने मुझे कॉल करके बुलाया था और मुझे जानना था कि क्या बात है। लक्ष्मीवती तो फिर क्या बात हुई बताओ? लिली बोती छोड़ो मुझे बात ही नहीं करनी, घर चल के बात करेंगे। लक्ष्मीवती नहीं मुझे अभी सब जानना है, बताओ। तो लिली सब कुछ बता देती है जो भी हुआ। लक्ष्मीवती मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ आज के बाद ना कभी उनकी कॉल अटेंड करना, ना वो मिलने के लिए बुलाए तो जाना, समझी? दिली बोती अच्छा बाबा ठीक है, गुस्सा तो तू को। लक्ष्मी बोती मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। और लक्ष्मी ऐसे बोल के नीचे उतरती है और फ्रंट सीट पर जाके बैठ जाती है, और वो गार्ड को भी इशारा करता है, वो भी आके बैठता है और ड्राइव करता है। और उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। घर आते ही लक्ष्मी सीधा अपने रूम में चली जाती है। वो लिली के लिए मतलब ना रुकती है ना उसके साथ चलते हैं, गुस्से में अंदर जाकर रूम ही बंद कर दे दिया। अब लिली जो है वो दरवाज़ा पीटती है, कहती जान दरवाज़ा खोलो यार, मैं भी तो इसी रूम में रहती हूँ, मुझे तो अंदर आने दो। लक्ष्मी बोलती है कि आज रात ना इस रूम में आपको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी, समझिए? आप जाओ जहाँ जाना है, जिससे बात करनी है और जिसके लिए मुझे झूठ बोलना है बोल दो। और ऐसे बोल के गुस्से में जाके बेड पे बैठ जाती है। और लिली बोलती है अरे यार अब क्या करूँ? तभी लक्ष्मी की मम्मा और नाज़िया आ जाती है, कहती ये क्या हो रहा है? हाँ तो लिली बोलती नहीं नहीं कुछ कुछ भी तो नहीं हुआ। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती बेटा सच बोलो। लक्ष्मी बेटा दरवाज़ा खोलो। और लक्ष्मी कोई जवाब नहीं देती। वो बोलती क्या हुआ, इसने दरवाज़ा क्यों लॉक करते हो, तुम क्यों बाहर खड़ी हो? तो लिली के पास बताने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। लिली सब कुछ बता देती है। लक्ष्मी की मम्मा भी कहती है कि तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी, हाँ क्यों गई, क्यों मिली उनसे? तो लिली बोलती मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, उन्होंने सामने से मुझे कॉल करके बुलाया था, मुझे बस जानना था क्या बात है। और इतनी भी कौन सी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो हमारे बारे में सब जान चुके थे। उन्होंने मुझे बोला मैं जानता हूँ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया और किस तरह बहला फुसला के अपने साथ रखे, आप ही बताओ मैं क्यों ना मिलने जाती, उन्हें सब पता है हमारे बारे में। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती मेरे बारे में भी? तो कहते नहीं शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं बोला, वो बस लक्ष्मी को आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। तो ये बात सुन के नाजिया थोड़ी सी हैरान होती है कि उसे अपनी पत्नी की जरा सा भी परवाह नहीं है। और फिर लिली बोलती है कि ये तो अच्छा है ना कि उन्हें अभी तक आपके बारे में नहीं पता चला, वरना पता नहीं क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा अब इसमें मेरी क्या गलती है। लक्ष्मी देखो ना मुझसे बात तक नहीं कर रही। तो लक्ष्मी की मम्मा दरवाज़ा पीट लगी थी, बेटा दरवाज़ा खोलो बाहर आओ। लक्ष्मी बोलती मम्मा प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। तो उसकी मम्मा कहती दरवाज़ा खोल रही हो कि नहीं? तो वो थोड़ा गुस्सा करती है। फिर लक्ष्मी दरवाज़ा खोलती है और वापस बेड पर जाके बैठ जाती है। तो लिली थोड़ा यूँ घबराते हुए लक्ष्मी के पास जाके बैठती है, कहती एक बार मेरी बात तो सुनो। तो लक्ष्मी चिल्ला देती है। तो लिली जो है वो चुपचाप जाने लगती है रूम से बाहर, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद इस टाइम लक्ष्मी से बात करना ठीक नहीं है। पर लक्ष्मी की मम्मा जो है वो लिली का हाथ थामते उसे लक्ष्मी के पास आके बिठा देती हैं और लक्ष्मी को बोलती है कि इसमें इसकी क्या गलती है, हाँ तुम्हारे ही बाप से मिलने गई थी वो, वरना कौन जाता है ऐसे किसी गैर इंसान से आधी रात को मिलने के लिए? हाँ तुम्हें क्या लगता है ऐसे बड़ा शौक है तुम्हारे डैड से मिलने के लिए? अरे तुम उसकी बेटी हो कि उससे मिलना पसंद नहीं करती, तो फिर ये क्यों मिलना पसंद करेगी? तुम्हारे लिए गई थी क्योंकि तुमसे प्यार करती है, और तुम उल्टा इसी से ही मुंह से जाके बैठ गए। लक्ष्मी होती इसने झूठ बोला था उनसे मिलने के लिए।
तो लक्ष्मी की माँ, तो तुमने भी तो गलत किया इसको फॉलो करिए, मैंने बोला था ना अपने प्यार पे विश्वास करना सीखो। लक्ष्मी बोलती आई ट्रस्ट हर। उसकी मॉम कहती तुम्हारी हरकतों से तो दिखाई नहीं देता। तो लक्ष्मी बोलती मम्मा मैं इस पर विश्वास करती हूँ, पर इसने मुझसे झूठ बोला था और मुझे पता था कुछ छुपा रही है। मैं बस जानना चाहती थी कि सब ठीक तो है ना। और आगे जाके मैंने क्या देखा, वो ये उस इंसान से बात कर रही थी जिससे इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। मॉम आप डैड को नफरत, ओह डैड माय फुट, आप उस घटिया इंसान से नफरत नहीं करती क्या? तो लक्ष्मी की मम्मा कहती बेटा लेकिन, तो लक्ष्मी कहती फाइन, मुझे ना किसी से बात नहीं करनी है, मुझे बस अकेले रहना है। और लक्ष्मी ऐसे बोल के रूम से बाहर चली जाती है, लिली उसे मनाने के लिए जाती है। लक्ष्मी बाहर खड़ी हो जाती है, ठंड थी, तो लिली उसे पीछे से आके हक कर दिया। लक्ष्मी कहती अंदर चली जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। तो लिली एकदम लक्ष्मी के सामने आ जाती है, वो लक्ष्मी का हाथ थाम के उसके हाथ पे किस करती है, कहती सॉरी बाबू, एक्चुअली मैं तुम्हारे डैड को मिलने गई, इसका एक कारण और भी था। तो लक्ष्मी यूँ लिली को देखती है और लिली कहती है कि नाजिया, नाजिया जी आपकी मम्मा से शादी करना चाहती हैं ऑफिशियली, पर उनकी शादी तो तब होगी ना जब तुम्हारी मम्मा और पापा का डिवोर्स होगा। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं किसी भी तरह ये डिवोर्स करवा दूँ, और इसलिए मैं तुम्हारे डैड से मिलना भी चाहती थी। और जब उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि वो हमारे बारे में जानते हैं, तो मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कि शायद वो नाज़िया और आपकी मम्मा के बारे में भी जानते होंगे और शायद उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैं बस ये सब जानने के लिए वहाँ पे गई थी, और उनकी बातों से तो मुझे यही लगा कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें सिर्फ हमारे बारे में पता है। और कैसे पता चला ये मैं नहीं जानती। लक्ष्मी बोलती पर आपको ये सब मुझे बताना चाहिए था। लिली बोलती कैसे बताती, आप तो अपने डैड का नाम तक नहीं सुनना चाहती। जब भी मैं उनकी कोई बात करने लगूँ आप उल्टा मुझसे चिढ़ जाती हो, जैसे अभी चिढ़ गई हो ना, बात कर रही हो उल्टा लड़ाई करी जा रही हो। मुझे बात को समझाने का एक मौका तक नहीं दिया आपने। तो लक्ष्मी बोलती ठीक है आई एम सॉरी, पर तुम जानते हो ना मैं उनसे कितनी नफरत करती हूँ यार, जो उन्होंने मेरी मॉम के साथ किया मैं जानती हूँ। उन्होंने मेरी मोम को कितनी बेरहमी से मारा पीटा, कितनी बार मेरी मोम को मैं खून से लथपथ, तुम नहीं समझ सकती। मैं उस इंसान से इतनी नफरत करती हूँ कि वो इंसान मेरे सामने आ जाए मैं खुद उसको अपने हाथों से मार डालूं। इतनी नफरत है मुझे उस इंसान से, और आप झूठ बोल के उस इंसान से मिलने चली गई मुझसे छुप के। लिली बोलती ठीक है आई एम सॉरी, पर मैं बता के कैसे जाती, आप मुझे कभी जाने ही नहीं देती। लक्ष्मी बोलती है हमें उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमें डिवोर्स करवानी है ना तो हम कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, हम डिवोर्स ले सकते हैं, ये आप भी जानती हो। हाँ आपको उस घटिया इंसान के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिली बोलती ठीक है जो आप चाहो ऐसे ही होगा, पर प्लीज़ पहले रोना बंद करो। लिली लक्ष्मी के आंसू पूछती है, उसके वार पर किस करती है। तो लक्ष्मी तुरंत लिली को हक कर लेती है और कहती है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि उस घटिया इंसान का साया भी आप पे पड़े। वो जितना घटिया है ना आप सोच तक नहीं सकती, जो अपनी बेटी को अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश कर चुका है वो आपको क्यों छोड़ेगा। लिली बोलती है हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी, फिर कभी नहीं जाऊंगी, कभी झूठ भी नहीं बोलूँगी पक्का। ठीक है हम कोर्ट से डिवोर्स ले लेंगे, हाँ हम डिवोर्स फाइल कर देंगे, हम उसके मुंह तक नहीं लगेंगे, ठीक है अब बस शांत हो जाओ। तो लिली लक्ष्मी को समझाती है, उधर ही बिठाती है, पानी वगैरह पिलाती है, और ये दोनों उधर ही बाहर एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। और देखने के लिए लक्ष्मी की मम्मा और नाजिया बाहर आती है कि बच्चों के बीच सब ठीक हुआ कि नहीं। और जैसे ही बाहर आते हैं इन दोनों को साथ में देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सब ठीक हो गया है। तभी नाजिया जो है वो लक्ष्मी की मम्मा को कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, नीली है ना वो बहुत अच्छे से सब हैंडल कर लेती है। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है तुम्हारी वजह से तुम्हारी परवरिश जो है, तो वो मुस्कुराते हुए कहती है अब इतनी भी मेरी नहीं है, वो खुद ही बहुत अच्छी है शुरू से ही। तो उसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं, और अब नाजिया लिली से पूछना चाहती थी कि वो लक्ष्मी की डैड से मिली तो क्या बात हुई। उसने डिवोर्स की बात की, पर वो ये सब बात मतलब ना लक्ष्मी की मम्मा के सामने कर सकती थी ना ही लक्ष्मी की, इसलिए वो चुप करके बैठी रहती है। और जैसे ही देखते हैं कि लक्ष्मी की मम्मा सो गई तो नाजिया चुपके चुपके रूम से बाहर निकलती है और सीधा वो लिली और लक्ष्मी के रूम के बाहर पहुंच जाती है। वो हल्का सा नोक करती है तो लिली बाहर आती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुमने लक्ष्मी के पापा से बात की, क्या वो डिवोर्स करेंगे। तभी लक्ष्मी आ जाती है, कहती है वो कभी भी मम्मा को डिवोर्स नहीं देंगे, क्योंकि वो अभी भी होल्ड करना चाहते हैं सारी चीज़ों पे, वो चाहते हैं कि हर एक चीज़ पे उनका होल्ड हो, वो हम सबको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कभी नहीं डिवोर्स देंगे। तो ये सुन के तो नाजिया थोड़ा सैड हो जाती है, और फिर लिली बोलती है कि लेकिन हम डिवोर्स फाइल तो कर सकते हैं ना, कोर्ट के थ्रू तो डिवोर्स ले सकते हैं ना, एंड आई एम श्योर डिवोर्स हो जाएगी, आप परेशान मत हो।
तो ऐसे ही लोग बातें कर रहे होते हैं और तभी जो है मतलब लक्ष्मी की मम्मा की आँख खुल जाती है। वो रूम में देखते हैं कि नाज़िया नहीं है। वो बाहर आती है, देखते हैं कि ये तीनों बातें कर रहे हैं। वो बोलती तुम क्या बातें कर रहे हो? और नाज़िया तुम इतनी रात को बच्चों के रूम में क्या कर रही हो? तो बोलती बस ऐसे ही इन्हें देखने के लिए आई थी। तो बोलती ठीक है चलो सोने चलो, बहुत रात हो गई है। तो सब सोने चले जाते हैं। लक्ष्मी और लिली भी सो जाते हैं। अगले दिन लिली उठती है तो उसे कोच सर की कॉल आती है और वो बताता है कि बेटा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जो तुम्हें खेलना ही होगा। अगर तुमने मैच खेल लिया ना तो मतलब तुम्हारे ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर मिल जाएंगे। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम बस जल्दी से आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। लिली को तो मतलब कहीं और जाना था पर वो कहती मैं कोचर मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं शाम में आती हूँ ना। कोचर कहती बेटा नहीं, तुम्हें अभी आना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी है, बहुत सी चीज़ें करनी है और तुम्हें मैंने बहुत कुछ अभी सिखाना भी है। तो लिली बोलती है पर कोच सर। तभी लक्ष्मी बोलती है हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं समझ गई। तो लिली बोलती है पर लक्ष्मी बोलती क्या पर कोई काम नहीं है तुम्हारा, तुम जाओ। तो लिली बोलती ठीक है कोच सर मैं आ रही हूँ। तो लक्ष्मी लिली के लिए कपड़े निकालती है, कहती जाओ जाओ जल्दी से शावर लो। लिली बाहर आती है तो लक्ष्मी उसको कहते हैं कि चलो ये लो जल्दी से चेंज कर लो। लिली बोलती जान पर हमें तो आज, लक्ष्मी बोलती हमें तो आज क्या कुछ नहीं, हाँ जल्दी से चेंज करो। तो लिली चेंज करती है पर वो बहुत सैड होती है क्योंकि वो छोड़ के जाना नहीं चाहती थी लक्ष्मी को। लिली उससे समझाती है कि छोड़ो ना यार, मैं बाद में चली जाऊंगी। लक्ष्मी समझाती है, वो कहती नहीं 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 जाना बहुत ज़रूरी है ना, कोच सर ने बोला ना, कोई बहाना नहीं, चलो 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 जल्दी से बाल ड्राई करो। तो लक्ष्मी खुद लिली के बाल ड्राई करने लग जाती है, उसको अच्छे से रेडी करती है और उसका वो जो मतलब बैग होता है जिसमें उसका मतलब क्रिकेट का कुछ सामान होता है वो बैग भी देते हो। कहती चलो ना जाओ। लिली बोलती बेबी मेरा मन नहीं है ना। लक्ष्मी बोलती बेबी मार खानी है नहीं ना तो जल्दी से जाओ। तो वो लिली जो है वो बेचारी अधमरा मुँह करके वहाँ से चली जाती है। मतलब उसका बिल्कुल मन नहीं होता क्योंकि आज लक्ष्मी के साथ कॉलेज में जाना था और मतलब सबको वहाँ पे अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताना था जो इन लोगों ने प्लान कर रखा था कि अब हम सबको बता देंगे। पर लिली को क्रिकेट के लिए जाना पड़ता है। जैसे वो ग्राउंड पहुँचती है तो उसका मुंह बहुत ही मतलब उतरा हुआ था। कोच सर भी उससे पूछते पर वो कुछ नहीं बताती। तो उसके बाद कोच सर कहते हैं कि कुछ बहुत बड़े स्पॉन्सर आ रहे हैं, अगर उन्हें तुम्हारे मैच अच्छा लगा ना तो तुम्हें अपनी टीम में ले लेंगे। लिली बोलती कोच सर आप हमेशा ऐसे बोलते हो पर कभी मैं सेलेक्ट हुई नहीं ना। तो कोच सर कहते अरे बेटा इस बार तुम पक्का सेलेक्ट होगी, बस तुम्हें अपने थोड़ी सी मैच सुधारनी होगी, थोड़ी सी गेम सुधारनी होगी। तो उसके बाद वो लिली की प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देते हैं। वहाँ लक्ष्मी जो है वो खाना वगैरह सब बनाती है, इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो लक्ष्मी की मम्मा और नाज़िया यही पूछते हैं कि लिली कहाँ है, वो खाने के लिए क्यों नहीं आए। तो लक्ष्मी बताती है कि उसे मतलब अर्जेंट जाना पड़ा ना, कोच सर की कॉल आई थी। तो सब कहते हैं ठीक है। तो लक्ष्मी भी बहुत सैड थी, उसे खाया नहीं जा रहा था। मतलब वो लिली के साथ ब्रेकफास्ट करती है ना तो आज उसके बगैर मतलब उसका करने का मन ही नहीं था। तो लक्ष्मी की मम्मा उसे अपने हाथ से खिलाती है तो लक्ष्मी फिर खा लेती है। और वहाँ लिली भी बहुत ज़्यादा सैड थी। और वहाँ लक्ष्मी जो है वो लिली के लिए खाना लेके जाती है क्योंकि लिली ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गई थी और लक्ष्मी को अच्छे से पता था कि वो वहाँ करेगी भी नहीं। लक्ष्मी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके मतलब चली जाती है अकेडमी। वो अकेडमी जाती है तो उसे पता चलता है कि मतलब लिली तो अभी अभी बाहर निकली है ब्रेकफास्ट के लिए। लक्ष्मी बोलती है अरे लिली कहाँ गई। लक्ष्मी लिली को कॉल करती है पर लिली की कोई कॉल ही नहीं आती। तभी वो गाड़ी में बैठती है और इधर उधर उसे देख रही होती है। तभी उसे लिली का गार्ड दिख जाता है। वो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, लिली कहाँ है। तो बोलते लिली मैम तो सामने वाले कैफ़े में है। तो लक्ष्मी बोलती ओह अच्छा वहाँ गए होगे कुछ खाने के लिए। तो लक्ष्मी भी ऐसे बोल के उस कैफ़े में चली जाती है। जब वो उस कैफ़े में जाती है तो वो देखते हैं कि उसके सामने मतलब उसके डैड बैठे हैं लिली के सामने। ये देख के लक्ष्मी का पारा फिर से हाई हो जाता है क्योंकि उसने रात को ही लिली से मना किया था कि कुछ भी हो जाए पर तुम उस घटिया इंसान से दोबारा नहीं मिलोगी। पर वो जब देखती है कि उसके डैड सामने बैठे और लिली से कुछ बात कर रहे हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पे आती है और जोर से टेबल पे हाथ मार के लिली की तरफ गुस्से से देखती है। लिली एकदम खड़ी हो जाती है और थोड़ा पैनिक करने लगती है कि ओ शिट लक्ष्मी कहाँ से आ गई, अब मैं कैसे समझाऊंगी इसे। और तभी लक्ष्मी की डैड कहते बेटा तुम यहाँ, तो ऐसे बोल के उसे छूने लगते पर लक्ष्मी गुस्से से उनका हाथ पीछे करती है, कहती डोंट कॉल मी बेटा, मैं कोई आपका बेटा बेटा नहीं हूँ समझिए आप। तो उसके बाद लिली लक्ष्मी को बोलती है लक्ष्मी एक बार बात तो सुन लो। पर लक्ष्मी गुस्से से लिली को बोलती है, वो कहती है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। और वो गुस्से से लिली का हाथ थामती है और उसे उस कैफ़े से बाहर लेके आ जाती है। लक्ष्मी लिली की एक बात भी नहीं सुनती। पीछे से उसके डैड आते हैं कि बेटा एक बार मेरी बात तो सुन लो। पर लक्ष्मी किसी की बात नहीं सुनती। वो गुस्से से लिली को गाड़ी में बिठाती है और जो है उसे सीधा अकेडमी की तरफ लेके चली जाती है और वहाँ जाके उसे छोड़ती है और कहती है मैच है ना, अच्छे से मैच खेलो, घर आओगी तो हम बात कर लेंगे। लिली बोती एक बार मेरी बात तो सुन लो। लक्ष्मीपति मैंने बोला ना जब घर आओगी तभी बात करेंगे। लिली बोती अच्छे से जानते हो इस तरह मुझे छोड़ के जाओगे तो मुझसे कोई मैच वैच नहीं खेला जाएगा, मैं कभी इस मैच में
अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगी। तो लक्ष्मी गहरी सांस लेती है, उसके पास ही मतलब गाड़ी में पानी की बोतल पड़ी होती है, वो पानी की बोतल उठाती है, थोड़ा सा पानी पीती है, गहरी सांस लेती है और कहती है बोलो क्या बोलना है। तो लिली बोलती है यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। तो लिली गाड़ी में बैठ जाती है और लक्ष्मी को ड्राइव करने का बोलती है, और लोग मतलब ड्राइव करते करते थोड़ा दूर आ जाता है अकेडमी से और एक साइड पर गाड़ी रोकते हैं। तभी लिली बोलती है कि देखो जान, मैं जो भी बोलूँगी ध्यान से सुनना और प्लीज़ गुस्सा मत करना। लक्ष्मी बोलती ठीक है बोलो। लिली बोलती एक्चुअली मैंने ही तुम्हारे डैड को उस कैफ़े में बुलाया था। लक्ष्मी बोलती व्हाट, क्यों? नीलवती मैंने बोला था ना रिएक्ट मत करना, पहले मेरी पूरी बात सुनना। लक्ष्मी बोलती ठीक है बोलो, कुछ नहीं बोलूँगी अब मैं। नीलवती एक्चुअली वो मैंने मैंने एक वकील से बात की थी, आपने रात में बोला था ना केस फाइल करने का, मैंने उससे बात की थी और उसने मुझे बोला कि अगर हम ऐसे केस करते हैं और तुम्हारे डैड मतलब डिवोर्स नहीं देना चाहते तो तुम्हारे मोम पे बहुत से इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिणवती सो व्हाट, तुम्हें लगता है कि वो इतनी बड़ी हरकत करेंगे? नहीं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। लीलावती तुम भूल गए वो तुम्हारे ही डैड हैं। लक्ष्मती फिर तुमने उन्हें कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया? मुझे बस उतना जानना है। लीलावती यार मैं बता रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको घुमा घुमा के नहीं बताती, आपको डायरेक्ट बात करती हूँ ठीक है। तो मैं बस वही सोच रही थी और सोचते सोचते जब मैं यहाँ ग्राउंड में जा रही थी प्रैक्टिस करने के लिए, तभी तो वो कहती तभी क्या? तो कहती तभी मैंने तुम्हारे डैड को देखा था, मतलब वो मेरे ग्राउंड के पास ही खड़े थे, पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहे थे, पर जब मैं खेलने के लिए गई तो मैंने उन्हें देखा था और उन्होंने मुझे इशारा किया बाहर आने का। मैं उनसे बात करने के लिए बाहर गई तो उन्होंने मुझसे खुद से पूछ लिया कि कि क्या मैं चाहती हूँ कि वो लक्ष्मी की मम्मा को डिवोर्स दें। लक्ष्मी थी व्हाट, ये बात एग्जैक्टली मेरा भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे पता चला कि हम डिवोर्स फाइल करने वाले हैं। मैंने तो सिर्फ अपने अपने लॉयर से बात की थी, अभी तक किसी को इस बारे में बताया भी नहीं था, इसलिए मैं खुद शॉक थी। और उन्होंने बोला कि कोई भी केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद डिवोर्स दे देंगे बगैर किसी ड्रामे के। लक्ष्मीपति व्हाट, हो ही नहीं सकता, वो इंसान कोई ड्रामा कोई नौटंकी ना करे। लीलू वो तो एग्जैक्टली, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चल रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं। और उसने बोला कि वो अच्छे से जानते हैं। इस टाइम मेरे मन में बहुत से सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ कि हमें कैसे पता चला ये वो बहुत कुछ। और उसने बोला कि वो सब सवालों का जवाब देगा पर यहाँ नहीं, कहीं बाहर। और मुझे बस सब जानना था, इसलिए मैं उसे पास वाले कैफ़े में लेके गई थी और वो मुझे बता ही रहे थे कि आप आ गई। लक्ष्मीवती उन्होंने बताया कि कैसे पता चला उन्हें, तो वो कहते एक्चुअली नहीं, वो बता रहे थे कि आप आ गए और इतना हंगामा हो गया। तो तभी लिली के मोबाइल पर कॉल आती है। मोबाइल किस कॉल मतलब किसी और की नहीं, लक्ष्मी के डैड की होती है। लिली कॉल तो उठाती है पर इस बार स्पीकर पे डालती है और लक्ष्मी के डैड कहते हैं कि लक्ष्मी आ गई इसलिए हमारी बात अधूरी रह गई। पर मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ इस बार कोई ड्रामा कोई नौटंकी नहीं। अगर चाहते हो कि मैं डिवोर्स दूँ तो लक्ष्मी को मेरे साथ एक दिन गुजारना होगा। मैं उसका डैड हूँ पर मैं कभी उसके साथ अच्छा वक्त गुजार ही नहीं पाया, पर अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं बस एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ गुजारूँ। हाई प्रॉमिस मैं उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा, ना ही मैं उसे तुम सबसे दूर ले जाने की कोशिश करूँगा। चाहो तो तुम और तुम्हारे जितने मर्जी कार्ड हमारे साथ आ सकते हैं, बस एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं कोई बड़ी डिमांड तो नहीं कर रहा, उसके बाद मैं डिवोर्स पेपर पे भी साइन कर दूँगा, आई प्रॉमिस। और मैं ये शहर छोड़ के बहुत जल्दी चला जाऊँगा। मैं ऑलरेडी वीज़े के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, मेरा वीज़ा बस लगने ही वाला है। मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँगा, कभी पलट के इंडिया वापस नहीं आऊँगा और कभी तुम लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, बस एक दिन। अभी गुस्से से लक्ष्मी बोलती है एक दिन क्या, एक मिनट मैं आपके साथ नहीं गुजार सकती, आपने सोचा भी कैसे? तो कहते हैं ठीक है, अगर तुम मेरे साथ एक दिन नहीं गुजारोगी तो मैं तुम्हारी मॉम को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। और ऐसे बोलते ही कॉल कट हो जाती है और तभी वहाँ पे कोचर बार बार कॉल कर रहे होते हैं क्योंकि जिस टीम के सामने उसे खेलना था वो टीम आ चुकी होती है, पर अभी तक लिली का कोई अता पता नहीं होता। लिली कोचर की कॉल बार बार कट कर देती है तो कोचर मैसेज करते हैं कि तुम्हें खेलना है कि नहीं बता दो वरना तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करना। तो लक्ष्मी मैसेज पढ़ लेती है और कहती है तुम जाओ और मैं ठीक हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्या मैं उनके साथ एक दिन गुजार पाऊँगी। लिली होती है कि अगर आप नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके। लक्ष्मी होती है कि ठीक है। लक्ष्मी ड्राइव करती है और लिली को उसकी अकेडमी के बाहर छोड़ देती है और खुद घर चली जाती है। लक्ष्मी सारा दिन सोचती रहती है और फिर कहती है कि एक दिन ही की तो बात है, मोम के लिए मैं उनके साथ एक दिन तो स्पेंड कर ही सकती हूँ ना। और वहाँ लिली जो है वो मैच खेलने के लिए पहुँच जाती है। जैसे ही वो ग्राउंड में जाती है उसके माइंड में भी वही सब बातें चल रही होती है और वो सोचने लग जाती है कि कहीं उसके डैड एक दिन के बहाने लक्ष्मी को हम सबसे दूर लेके ना चले जाएँ, कहीं अपने वीज़ा के साथ साथ वो
लक्ष्मी को भी नहीं, मैं लक्ष्मी को उनके साथ एक दिन भी क्या एक मिनट भी ना गुजारने दूँ। सो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। कहीं लक्ष्मी के पापा का प्लान ये तो नहीं कि वो लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए सबसे छीन के बाहर चले जाए, या सच में वो सुधर गया है। वैसे इतनी जल्दी कोई इंसान तो सुधरता नहीं है। खैर आप लोग को क्या लगता है, क्या आप सब लोगों को लगता है कि लक्ष्मी के डैड बदल चुके हैं? क्या वो सच में अपनी बेटी के साथ एक दिन गुजारना चाहते हैं? क्या ये एक दिन सिर्फ और सिर्फ कोई ट्रैप है इन्हें फंसाने के लिए और लक्ष्मी को सबसे दूर ले जाने के लिए? मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जाने से पहले प्यार से छोटी सी नैन मुझसे रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।